हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो लॉ दिया ना उसी को किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ये बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ एक्चुअल में किस चीज के लिए होता है कि ये होता है कि अगर किसी सर्किट में करंट फॉलो हो रही है तो वहां पे वो करंट किस तरह का बिहेव करेगी, ठीक है, उसी का दो लॉ बनाए, ठीक है। उन्हीं दोनों लॉ को किरचॉफ लॉ बोले। तो किरचॉफ का जो पहला लॉ होता है वो होता है किरचॉफ करंट लॉ। पहला लॉ जो है उसको क्या बोलेंगे? किरचॉफ करंट लॉ। और इसको एक और चीज बोला जाता है किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ बोले या करंट लॉ बोले, करंट लॉ बोले या जंक्शन लॉ बोले, दोनों सेम है। तो अब देखते हैं कि ये किरचॉफ करंट लॉ क्या है। किरचॉफ का करंट का नियम क्या है। ये बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब कि किसी भी सर्किट में मान लीजिए कि कोई जंक्शन है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत सारे वायर आकर के मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस जंक्शन पे मान लीजिए कि ये चार वायर यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं। तो यहां से करंट I1, इधर से I2, इधर से I3 निकल गई और I4 यहां से निकल गई। अब देखिए कि ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर आने वाले करंट कितने हैं? दो है, एक I1 है, एक I2 है, और जाने वाला वहां से निकलने वाला दो है, I3 और I4। तो इन चारों को जो जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो इसका सम कितना होगा? जीरो होगा। सम जीरो क्यों हुआ? अब देखिए कि अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि कोई चौराहा है, ठीक है, रोड की बात कर रहे हैं, एक चौराहा है, वहां पे मान लीजिए चार रोड आकर के मिल रही है। तो क्या हुआ कि उस चौराहा पर जितनी गाड़ियां आएंगी किसी भी तरफ से, उतनी ही गाड़ियां वहां से निकलेंगे भी। इसका मतलब उस चौराहा पर कुल गाड़ियों का योगफल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जितना करंट आया, I1 आया और I2 आया, तो दोनों आने वाले करंट को अगर सम कर दिए तो उतना ही निकल भी गया। मतलब सारे को योग सम कर दिए, कितना आ जाएगा? नेट जीरो। जितना आया उतना निकल गया। और ये जो लॉ होता है किरचॉफ करंट लॉ, ये बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये किरचॉफ का करंट लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज निकल गया, इसीलिए जितना करंट आया उतना करंट निकल गया, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो पहला नियम हो गया किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरचॉफ करंट लॉ, या नहीं तो जंक्शन लॉ। तो ये किस पे बेस्ड हो गया? चार्ज कंजर्वेशन पे। और इसका कथन क्या है? सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब कि जितने भी करंट है, किसी भी जंक्शन पर आने वाले जितने भी करंट है, सबको सम करेंगे कितना होगा? जीरो होगा। तो लिखिए इसको। तो हमने देखा कि किरचॉफ करंट लॉ में कि किसी भी जंक्शन पर जितने भी करंट्स मीट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उन सारों का योगफल कितना होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। उन सारे को सम कर देते क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, और यहां पर ऐसे I1 5 एम्पियर आकर के मिल रही है। एक और वायर है जिससे कि कितना करंट आ रही है, यहाँ I2 बोल देते उसको, ये 6 एम्पियर है, ठीक है। और यहां पर एक और वायर है। अब बताइए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताइए कि इस वायर से करंट आएगी या करंट जाएगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना होना है? जीरो होना है। यहाँ पे सारे जितने आए हैं सब निकल जाना, सबको यहाँ से गायब हो जाना, चले जाना है। तो इधर से भी 5 आ रही है, इधर से 6 आ रही है, तो 11 तो आ रही है। अगर इधर से भी आएगी तो फिर जाएगी किधर से? तो इसको इधर से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। I3 को निकलना पड़ेगा, और कितना निकलेगा? 11 एम्पियर, क्योंकि जितना आया है, जितना करंट यहाँ पे आया उतना ही निकलेगा। अब देखिए कि 5 एम्पियर आया, 6 एम्पियर आया और 11 एम्पियर गया, सारे का सम कितना होगा? जीरो। कौन तो कह रहा है कि सर 6, 5 और 11 को सम करेंगे ना तो जीरो नहीं आएगा। हम ही जानते जीरो नहीं आएगा, लेकिन छोटू ये है करंट जो कि इसी जंक्शन की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो इसको हम लोग अगर
प्लस में लिखेंगे आने वाले करंट को, तो जाने वाला को किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में। अगर इसको माइनस में लिखते हैं आने वाला को, तो जाने वाला को प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 करें, इसको इसका सम 0 करना पड़ेगा। तो I1 का मान कितना है 5 एम्पियर प्लस I2 का मान 6 एम्पियर, बट ये जो I3 है उसका मान 11 एम्पियर नहीं लिखेंगे, उसका मान लिखेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे -11 एम्पियर। कितना लिखेंगे, -11 एम्पियर। अब देखिए उसका सम 0 हो जाएगा। -11 क्यों लिखे सर, फिर यहाँ पे -11 क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे -11 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे एरो के द्वारा डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे तो एरो है नहीं। हमको तो दिखाना है ना कि ये दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब सेम काम कर रहा है, या तो ये दोनों आ रहा होगा या नहीं तो जा रहा होगा। तो ये दोनों आ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मान लीजिए ये दोनों आ रहा है, तो ये 100% जा रहा है, तो इसीलिए उसको अलग साइन में दिखाएं। तो इस तरह से ये सारे सम कितने हो गए, 0 हो गए। अब सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि ये मीटिंग पॉइंट है, इधर से I1 5 एम्पियर है, यहां से I2 निकल रही है 6 एम्पियर, और यहां से I3 भी निकल रही है 10 एम्पियर। तो यहां से पूछ रहा है कि यहां पे I4 कितना होगा, I4 का वैल्यू बताए। और ये एरो जो है सही है कि गलत है, ये I4 यहाँ आएगी, इधर की तरफ आएगी या उधर की तरफ, ये हमको कैलकुलेट करके निकालना है। ये एग्जांपल है, तो इसको लिखिए फिर इसको कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम I4 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। I1 कितना लेंगे, I2 I3 प्लस I4, सम कितना हो जाएगा 0। तो I1 का वैल्यू कितना लेंगे। अब इसको प्लस में लेना है कि माइनस में, पहले डिसाइड कर लीजिए कि जो करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है, मीटिंग पॉइंट की तरफ आ रही है, उसको प्लस लेना है कि माइनस। अगर एक बार डिसाइड कर लिए कि इधर की तरफ आने वाले करंट को अगर हम लोग को प्लस लेना है, तो जाने वाला को हमेशा अब माइनस लेंगे, सारे आने वाले को प्लस लेंगे, और जाने वाला को प्लस ले लिए फिर आने वाला को माइनस लेंगे। वो अपने खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि आने वाला को प्लस लेंगे। ठीक है, तो ये आने वाला करंट कितना है 5 एम्पियर प्लस I2 जाने वाला करंट है, देखिए यहां से दूर जा रही, ये करंट यहां से दूर जा रही है, तो इसको हम लोग 6 एम्पियर नहीं -6 एम्पियर लिखेंगे, प्लस I3 का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, लेकिन ये भी जाने वाली करंट है तो इसको 10 एम्पियर नहीं बल्कि -10 एम्पियर लिखेंगे, प्लस -10 एम्पियर। और I4 का वैल्यू नहीं पता तो I4 हम लिख देंगे, सम कितना कर देंगे 0। अब देखिए 5 एम्पियर -6 एम्पियर, चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, -6 एम्पियर -10 एम्पियर प्लस I4 दैट इज 0। यहाँ कितना बच गया 10 6 16 में से 5 गया, कितना बच गया -11 -11, वो उधर गया कितना हो गया +11। देखिए I4 का वैल्यू आया +11, पॉजिटिव वैल्यू आया। इसका मतलब कि ये करंट यहाँ पे ये जा नहीं रही होगी, ये आ रही होगी। इसका मतलब ये एरो जो था ना ये गलत है, ये एरो इधर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल गलत है, सवाल तो ठीक है, वो इस तरह से दिया ताकि आप खुद डिसाइड कीजिए कि एरो भी तो सही कर सकते हैं कि नहीं आप। और हमने डिसाइड किया कि एरो उधर नहीं बल्कि इधर की तरफ होगा, क्योंकि आने वाले करंट को हम लोगों ने प्लस में लिखा है और ये प्लस में आया भी, तो इसका मतलब ये आने वाला करंट है। तो इसका मतलब ये आने वाला करंट है, तो एरो को हम लोग उलट दिए और I4 का वैल्यू कितना लिखेंगे 11 एम्पियर, कितना 11 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा देख भी लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे कुछ नहीं बचाना है तो जितना आया उतना ही जाना चाहिए, यानी तो जितना गया उतना ही आना भी चाहिए। तो देखिए जाने वाले को पहले देखते हैं, 10 एम्पियर 6 एम्पियर कितना हुआ 16 एम्पियर, यहां से जाने वाला करंट है 16 एम्पियर, तो इसका मतलब 16 एम्पियर आना भी चाहिए। तो इधर से सिर्फ 5 एम्पियर आ रहा था, तो इसका मतलब उधर से 11 एम्पियर 100% आना चाहिए, न कि वहां से जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली भी देख लिए और ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जो कि किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, जिसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये जो कथन है ये है आपका
सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी क्लोज सर्किट इज जीरो। अब इसको समझते हैं, उससे पहले इसको देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ, ये लूप लॉ भी कहलाता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है। जैसे पहला लॉ जो था करंट लॉ, वो किस चीज पे बेस्ड था, वो था चार्ज कंजर्वेशन पे, और ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो ये दोनों याद रखने वाली बात है, इसको हम लोग समझते हैं कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी क्लोज सर्किट इज जीरो। ये कह रहा है किस तरह से ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, क्योंकि क्लोज सर्किट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट जो होता है उसमें तो रजिस्टर होने हैं, उसके बाद मान लीजिए मोर देन वन रजिस्टर है, और एक सेल लगा दिए, जिसका कि ईएमएफ मान लीजिए भी है, इसका ईएमएफ भी है, या ईएमएफ ई भी बोल सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। अब देखिए कि ये कहीं ब्रेक नहीं है, ये पूरा सर्किट जो ये है वो कहीं ब्रेक नहीं है, यहां से शुरू हुआ, उसके बाद कंटिन्यू ऐसे बढ़ते हुए आकर के फिर यहां तक आ गया, कहीं ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक होकर के उधर की तरफ बढ़ा है, कोई नया ब्रांच निकला, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम यहां से चले, यहां से अगर कोई चार्ज चले, तो जैसे मान लीजिए ऐसे घूम करके ऐसे जा करके फिर चार्ज यहां तक लौट आएगी, क्योंकि ये सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोज लूप बनाया, ये एक क्लोज लूप बनाया। तो इस क्लोज लूप में क्या करेंगे कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका सम क्या होगा कि जीरो होगा, उनका सम जीरो होगा। तो अब देखिए कि ये आपका बैटरी है, ये बैटरी है, और ये जो पोल है लंबा वाला, ये पॉजिटिव पोल बोलते हैं इसको, ये निगेटिव पोल है। और हमेशा जो है पॉजिटिव पोल से ही करंट निकलती है, हाई पोटेंशियल से ही करंट निकलती है। तो यहां से करंट मान लीजिए आई निकली, ये आई निकली, तो ये करंट क्या होगा कि ऐसे जाते 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 R1 से क्रॉस करते हुए, R2 से क्रॉस करते हुए, R3 से क्रॉस करते हुए फिर यहां करके मिल जाएगी। अब देखिए इसमें क्लोज लूप में अगर चलना है, तो मान लीजिए अगर ऐसे चल रहे हैं, तो कोई कह भी तो सकता है कि सर करंट में ऐसे चला, हम लोग ऐसे चलेंगे। हाँ, ऐसे भी चल सकते हैं। तो एक बार डिसाइड करना होता है कि हमको चलना किधर से, इधर से चलना है या इधर से चलना है। तो मान लीजिए अगर इधर से चलना है, तो पहले ही ऐसे आप बोल दीजिए कि हमको इधर से चलना है, ऐसे डायरेक्शन चूज कर लेना है। अब मान लीजिए कि इधर से चलना होता, तो इस तरह से डायरेक्शन हम लोग चूज करते ऐसे। इसका मतलब हो गया कि हम लोग इस तरह से चल करके वापिस आएंगे, और इसका मतलब हो गया कि इस तरह से चल करके हम लोग वापिस आएंगे। तो ठीक है, हमने इसको चुना। अब क्या करना है कि यहाँ पे सारे पोटेंशियल निकालने हैं। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -V। अब पंगा यही हो जाता है कि कहां पे माइनस में लिखेंगे और कहां पर प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि हमने चलना शुरू कहां से किया था, ये जो लंबा वाला पोल है ना, यहां से पॉजिटिव पोल से, और ये जो लंबा वाला है इसको पॉजिटिव पोल भी बोलते हैं, और पॉजिटिव पोल को ही हम लोग हाई पोटेंशियल भी बोलते हैं, उच्च विभव उसी को बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। अब यहां से चलना शुरू किए, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, शुरुआत यहीं से हुआ, फाइनली हम अंत में इस पोल पे आएंगे, सारे जगह से घूम फिर करके यहाँ आएंगे। तो फाइनल में ये हुआ, इनिशियल में ये हुआ, फाइनल में यहाँ आएंगे, इनिशियल में यहाँ है। तो किसी भी चीज का जो चेंज होता है, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो करेंगे, तो ये तो हो गया फाइनल। अब फाइनल जो है लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल का मतलब हो गया कि वैल्यू कम, या नहीं तो निगेटिव वैल्यू। तो वैल्यू कम होगा, मान लीजिए अगर ये 4 है, 4 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा, किसी इस तरह से कि मतलब इससे ज्यादा होना है। तो इससे ज्यादा होने का मतलब हो गया कि अगर ये फाइनल में से हम इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करें, कितना आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि फाइनल हमारा कम है और इनिशियल ज्यादा है, क्योंकि इनिशियल जो वो हाई वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल है, और फाइनली लो पोटेंशियल है। तो यहां से
हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो ईएमएफ भी लिखा हुआ है इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये कैपिटल ये हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ये लिखा गया है। लेकिन हम लोग जब चलना शुरू किए तो हम लोग इस तरह से चले कि हम लोग का आया फाइनल आ गया लो पोटेंशियल और इनिशियल है हाई पोटेंशियल, तो इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बल्कि माइनस ही। तो यानी तो ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि अगर बड़े वाले लाइन से हमको निकलना है तो माइनस में लिखेंगे, छोटे वाले से निकलना है तो प्लस में लिखेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो ये समझने की बात होगी, हम समझा भी दिए कि किस तरह से इसको माइनस डिसाइड कर लिया। ये तो माइनस हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस हो गया। अब यहाँ से चलिए चलते 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 यहाँ आ गए, तो यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और जिधर करंट की डायरेक्शन है हम लोग उधर ही मूव भी कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अगर प्लस में है तो हम लोग प्लस डायरेक्शन में ही मूव भी कर रहे हैं, तो प्लस लेना भी है, ठीक है। तो यहाँ करंट कितना हो गया I, करंट हो गया I, और रेजिस्टेंस कितना हो गया R1। ओम के नियम से, ओम लॉ से क्या होता है, डेल्टा V बराबर IR होता है ना। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से पास होने वाली करंट इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R1। तो I जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हम चल भी रहे हैं तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस में, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में चल रहे होते ऐसे करके चल रहे होते तो करंट तो फिर भी इधर से ही निकलता, चाहे हम किधर से भी चले करंट को तो इधर से ही निकलना है हाई पोटेंशियल से, तो करंट ऐसे निकलती, लेकिन हम लोग चल रहे होते ऐसे, तो इसका मतलब इसको माइनस में लेते, तब यहाँ पे माइनस में लेते हैं। यहाँ पर आएगी करंट, अब यही करंट इससे भी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ IR2 प्लस यहाँ का करंट यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ यही करंट फिर से यहाँ से भी पास होगी IR3। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। सारे का हमने क्या किया, सम कर दिया, और सारे का सम क्या होगा 0। यही है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये हो गया सारा पोटेंशियल और उसका सम, सारे पोटेंशियल डिफरेंस उनके सम, और वो 0 हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ all EMF is equal to 0 in any closed loop। ये क्लोज लूप की बात हो रही है, अगर कहीं पे लूप ब्रेक हो रहा है तो वहां पे नहीं करेंगे इसे। अगर ओपन हो गया है मतलब कंटिन्यू नहीं है, ब्रेक है बीच में, तब ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोज लूप के लिए, ठीक है। लिखिए